Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is should I go for IPO? क्या मुझे आईपीओ के लिए अपने बिजनेस को लेके जाना चाहिए, अपनी कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालना चाहिए? ये सवाल आता है, कई बार ये सवाल आता है। चलिए डिस्कस करते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि आप बिजनेस रन कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, आपका बिजनेस है। आज की डेट में आपके बिजनेस की कोई भी फॉर्म हो सकती है। हो सकता है कि आप प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनरशिप में है या एलएलपी में है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है। बिजनेस तो बिजनेस है ना। तो आज एक थॉट आपके मन के अंदर आया कि ये अपनी कंपनी को ना, क्या मुझे आईपीओ लेवल तक लेके जाना चाहिए? आंसर इज यस, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। आईपीओ के ऊपर अल्टीमेटली अपनी कंपनी को लेकर ही जाएंगे। आज जब आपने ये वाला मन बना लिया ना, वो जो बीज है, वो जो सीड है, वो अपने माइंड की जमीन पे उसको बो दिया, तो आने वाले समय के अंदर उसने आईपीओ में आना ही आना है और जरूर आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? मैटर क्या करता है? सिर्फ एक चीज मैटर करती है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज मैटर करती है, और उसका नाम है टाइमिंग। कि वो टाइम अभी आ चुका है क्या? अगर वो टाइम आ चुका है तो ठीक है, कर देते हैं, या अभी वो टाइम आने वाला है। वो कब आएगा? टाइमिंग बहुत मैटर करती है, यानी कि वैल्यूएशन क्या है मेरे बिजनेस की, उस क्या वो राइट वैल्यूएशन। अब टाइम तो आ गया। कौन सा टाइम? आईपीओ लाने का। तो वो राइट टाइम, राइट वैल्यूएशन के ऊपर मैं आईपीओ के ऊपर लेकर आऊंगा। एंड एट द सेम टाइम मुझे ये देखना है कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, देखो आईपीओ किसका आएगा? आईपीओ तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ही आएगा। तो आज अगर मेरी प्रोप्राइटरशिप है, तो जब मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी तभी तो उसके अंदर आईपीओ करूंगा। बट डोंट वरी, जो आईपीओ है वो लाने के लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बन जाएगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसको पब्लिक में भी कन्वर्ट कर देंगे। जो प्रोसेस है वो सारा का सारा फॉलो हो जाएगा। डोंट वरी, लीगल फॉर्मेलिटी सारी की सारी कंप्लीट हो जाती है। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अपने मन को पक्का करना कि क्यों और कब, क्यों और कब आईपीओ। अब आईपीओ होता क्या है? आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं। देखो आईपीओ है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि अब पब्लिक का पैसा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है। रिलायंस कंपनी जब शुरू हुई थी, धीरू भाई अंबानी, तो उनको लगा कि अब इस कंपनी को एक्सपेंड करने का समय आ गया है। रिलायंस आईपीओ लेकर आया था। उसके बाद तो ना जाने कितनी आईपीओ है। अभी रिसेंटली ड्रोन डेस्टिनेशन वाले ने अपना आईपीओ लॉन्च किया है। आते ही रहते हैं आईपीओ। और उस केस में क्या होता है? कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती है, आप लिस्टिंग करवाते हो। अब तो एसएमई लिस्टिंग भी पॉसिबल है, एनएससी के ऊपर एनएससी की कंपनी लिस्ट हो जाती है। अब लिस्टिंग कहां पर होगी? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दैट मीन टू से कि आज ना, अब आपके मन में ये जो विचार आ रहा है, जिसकी एक एस्पिरेशन वैल्यू भी है, एस्पिरेशन आप एस्पायर करते हो कि ठीक है यार, बिजनेस कर रहे हैं तो इसको ना बड़ा करेंगे, इसको लिस्ट कराएंगे, नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे, तो लिस्टिंग होगी। तो आपकी कंपनी के अंदर भी लोग बाय कर रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, आपकी कंपनी का एक शेयर प्राइस होगा। और उस शेयर प्राइस, जैसे 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 वो प्राइस बढ़ता चला जाता है, कैसे बढ़ेगा? वो तो मार्केट फोर्सेस डिफाइन करेगी। यानी कि वो परसीव करते हैं कि आपकी कंपनी अमेजिंग है और आने वाले समय के अंदर और ग्रोथ करेगी। अल्टीमेटली इंक्रीज इन द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर अब आपके पास बिजनेस प्लान्स हैं, बिजनेस प्लान्स हैं आपके पास। आपके बिजनेस का एक पर्पस है, बिजनेस प्लान्स है, आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, तो वहां पर मनी की यूटिलाइजेशन होती है। तो वो जो शेयर का प्राइस है आपका, वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखो आज की डेट में दुनिया के अंदर
जो आती है ना कि टॉप 100 रिचेस्ट, टॉप 10, लाइक दैट, उनका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है ना, उनका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है कि वो कैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, उनके अपने खुद का बिजनेस। चाहे वो एलन मस्क है, तो चाहे वो बात करते थे अडानी की, चाहे बात करते हैं मुकेश अंबानी की, चाहे हम बात करते हैं जितने भी बिलियनियर हैं, उनकी जब नेटवर्थ कैलकुलेट होती है, उनकी जो पैसे कैलकुलेट होते हैं, तो कितनी उनकी खुद की इन्वेस्टमेंट है अपनी ही कंपनी के शेयर के अंदर, और उस शेयर की वैल्यू आज की डेट में कितनी हो चुकी है, उसको ऐड करते हैं तो बोलते हैं कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। तो दैट मीन टू से कि वो वाला एसेट जो सबसे तेजी से ग्रो करता है, वो वाला एसेट जो किसी भी रिच पर्सन की पोर्टफोलियो के अंदर होता है, वो उसकी अपनी ही कंपनी के शेयर होते हैं जिसके अंदर वो प्रमोटर है। अच्छा, आप कह रहे हो कि जगमोहन समझ तो आ रही है तुम्हारी बातें, इसका मतलब ये है कि आईपीओ लेके आना मेरी एस्पायरेशन वैल्यू भी है कि करना है, लेकिन लेकिन थोड़ा आज के सेशन में ना डिटेल में बताओ ये है क्या, होगा कैसे, कब लेकर आऊंगा, मेरे बिजनेस में एप्लीकेबल किस तरह से होगा, प्रैक्टिकली एकदम सिंपल तरीके से बताओ ना। तो वही तो बताने के लिए आज मैं आपके साथ में हूँ कैश फ्लो मास्टरी के सेशन के अंदर। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि आप अपनी कंपनी के शेयर पब्लिक को दे रहे हो। जब आईपीओ करते हैं ना, तो उसमें एक कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 75% अगर कंपनी के शेयर आप होल्ड कर रहे हो, तो 25% शेयर्स आपने पब्लिक को दिए हुए हैं। तो पब्लिक ने उतना पैसा आपकी कंपनी को दिया है, आपको नहीं, आपकी कंपनी को दिया है। कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे ना, कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे। अब जब आप आईपीओ लेकर आते हो, और उस केस के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, आपके शेयर की एक वैल्यू होती है। अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसको कंपनी में कन्वर्ट करना होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। अब पब्लिक कंपनी की एक पेड अप कैपिटल होती है, जितनी पेड अप कैपिटल है उसके हिसाब से उस कंपनी का, मान लो 10 रुपए का शेयर है, 1 लाख की पेड अप कैपिटल है, 1 लाख रुपए की, 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो वो 10 लाख रुपए की उसकी पेड अप वैल्यू हो गई। लेकिन लेकिन ये तो पेड अप वैल्यू हुई। अब कंपनी कई सालों से काम कर रही है, उसने प्रॉफिट कमाया, उसके रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ चुके हैं, तो 10 लाख रुपए तो उसकी पेड अप वैल्यू थी, और 50 लाख रुपए कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। 50 लाख रुपए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है कंपनी का, जो कि रिजर्व सर्विस से पड़ा हुआ है। तो 10 लाख की कैपिटल, 50 लाख का प्रॉफिट, टोटल हो गया 60 लाख रुपए। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 1 लाख है, तो यानी कि वो शेयर की जो बुक वैल्यू है वो 60 रुपीज की है। तो क्या मैं 60 रुपए के ऊपर पब्लिक को शेयर इशू कर दूंगा? नहीं, नहीं। आपकी कंपनी की आज की डेट की आप वैल्यूएशन कैलकुलेट करो, पता लगे कि आप तो प्रॉफिट कमाते हो, आपकी कंपनी प्रॉफिट कमाती है। एक साल में अगर आप 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाते हो, और आपके जैसी कंपनियों का जो प्रॉफिट मल्टीप्लायर है वो 60 है, 60 है, तो 1 करोड़ साल का प्रॉफिट कमाते हो, मल्टीप्लायर 60 है, तो वैल्यूएशन होगी 60 करोड़ की। 60 करोड़ की वैल्यूएशन हो गई, और आपके पास तो नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, तो कितने का वैल्यू हुई 600 रुपए का शेयर हो गया। तो शेयर का प्राइस कितना आ गया? 600 रुपए का। आप कह रहे हो कि जुगमन क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, ये जमा घटा नंबर्स में लाकर इतना टेक्निकल तुमने बना दिया कि कभी वो 10 रुपए का शेयर था, अभी ये शेयर जो है वो 60 रुपए का हो गया, अभी शेयर ये 600 रुपए का हो गया। तो ये क्या कहानी है, किस रेट के ऊपर मुझे करना है? सिंपल समझो, सिंपल ये समझना है कि आपने ये देखा कि जब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 60 करोड़ की है, जब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 60 करोड़ की है, और 25% के हिस्से में पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करेगी, तो 60 करोड़ का 25% कितना हुआ? 15 करोड़, राइट? तो 15 करोड़ रुपए आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होंगे। अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 60 लाख रुपए की है, 25% पब्लिक इन्वेस्ट कर रही है, तो 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हो थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं समझ आया।
तो कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से चलते हैं ना। तो यानी कि आज की डेट में जब आप अपना आईपीओ लेकर आते हो तो पब्लिक ने जिस रेट के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी खरीदनी है, यानी कि आज अगर आपके बिजनेस को मैं बोलूं कि एक प्रॉपर्टी है जनकपुरी के अंदर, एक फ्लोर है, आज उसकी वैल्यू 4 करोड़ रुपए है। अच्छा, रेट बढ़ गए। क्यों रेट बढ़ गए? क्योंकि डिमांड सप्लाई का खेल है। अब इसकी वैल्यू 5 करोड़ की आ गई, डिमांड सप्लाई का खेल है, वैल्यू 6 करोड़ की आ गई। तो दैट मीन टू से जैसे प्रॉपर्टी के प्राइसेस होते हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं, उसी तरीके से आपके बिजनेस की भी एक वैल्यूएशन होती है। आप कह रहे हो मुझे मालूम है कि बिजनेस वैल्यूएशन क्या होती है, मालूम है ना, तो बस ठीक है। तो वही वाली बात कह रहा हूं मैं, आपकी कंपनी की बिजनेस की वैल्यूएशन, यानी कि वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के मेथड हो सकते हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 तरीके के मेथड होते हैं जिससे कंपनी की वैल्यूएशन निकल जाती है, वो अलग अलग मेथड है। वन ऑफ द मेथड आपको मैंने बताया कि प्रॉफिट का मल्टीप्लायर, अरे कोई कैपिटलाइजेशन का मेथड हो सकता है, कोई आपका सेल्स मल्टीप्लायर का मेथड हो सकता है, कोई डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मेथड हो सकता है, नेट असेट वैल्यू मेथड हो सकता है, कंपैरेटिव कंपनी वैल्यूएशन हो सकता है। यानी कि फाइनेंशियल मॉडलिंग जब आपके बिजनेस की बनेगी तो ये जो टेक्निकल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन निकाल देंगे। यानी कि आज की डेट में जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हो उसकी एक वैल्यू होती है। बस यही पॉइंट मैं आपको लेके आना चाहता था। दैट मीन टू से कि आज जब अभी आपने अपने दिमाग के अंदर ये बीज डाल दिया, ये सीडिंग कर दी कि मुझे आज नहीं तो कल, नहीं तो जब, नहीं तो कब आईपीओ लेकर ही आना है अपनी कंपनी का, तो पहले दिन से ही आप अपने कंपनी को सिस्टमेटाइज करने वाले हो कि नहीं करने वाले? करने वाले हो। अपनी कंपनी को प्रोसेस ओरिएंटेड करने वाले हो कि नहीं करने वाले? करने वाले हो। अपनी कंपनी के अंदर सारे के सारे सिस्टम ट्रांसपेरेंटली डॉक्यूमेंटेड तरीके से आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे? यस, लगाओगे। यानी कि जो इम्प्लॉई आप हायर कर रहे हो वो क्या काम करते हैं, उनके केआरए, उनके केपीआई, अब वो जो इम्प्लॉई काम करते हैं उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना दिया कि वो किसको और कैसे रिपोर्ट करते हैं। आज आप खुद कंपनी के सीईओ की तरह सारे ऑपरेशन को हैंडल कर रहे हो। कल को जब प्रोफेशनल मैनेजमेंट को हायर करोगे अपनी कंपनी के अंदर तो आप एग्जिट कर जाओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट बनोगे, या आप प्योर इन्वेस्टर ही रहोगे अपनी कंपनी के अंदर। प्रोफेशनल्स लोग जब आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस को चलाएंगे तो उनको पहले दिन से ही, आज से ही क्लैरिटी होगी ना कि वाह यार, ये बिजनेस मॉडल तो बिल्कुल ठीक है, सब चीजें डिफाइन है, डॉक्यूमेंटेड है। यानी कि आप आज से ही सेलेबल और स्केलेबल मॉडल के हिसाब से बिजनेस कर रहे हो। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आईपीओ तो आपको जरूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि आपने बिजनेस को देखने का नजरिया बदल गया। चाहे आप सच में फ्यूचर में अपनी कंपनी को पब्लिक ट्रेडिंग में लेकर जाओ, चाहे नहीं लेकर जाओ, वो आपकी मर्जी होगी, लेकिन बिजनेस तो आपका प्रोफेशनल हो गया ना। अदरवाइज क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं ठीक है, बिजनेस का मतलब है काम करना, दिन रात पैसा कमाना, ऑर्डर ले लो, माल बना दो, सप्लाई कर दो, ऑर्डर ले लो, सर्विस प्रोवाइड कर दो, ऑर्डर ले लो, कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदारी, खरीदो, सारी जिंदगी इसके अंदर लगी हुई है। सुबह से लेके शाम तक ऑपरेशन सेल, ऑपरेशन सेल, मनी मैनेजमेंट, लोगों की समझना समझाना, कभी कोई किसी को रिक्रूट कर रहे हो, किसी को हटा रहे हो, कुछ हो। तो सारी जिंदगी जो है ना, इसी खेले खेले में चली गई। उम्र हो गई 60 साल की, और उसके बाद 60 साल का होने के बाद आपकी उम्र जितनी भी है, 61 62 63 से लेके 100 साल तक आप जाने वाले हो, तो आपके इम्प्लॉय कहते हैं अब तो बाबूजी बड़े हो गए, आपके बच्चे कहते हैं बाबूजी अब हमें भी गाड़ी चला लेने दो, अब हमें फ्रंट पे डिसीजन लेने दो, सोसाइटी वाले भी कहते हैं छड्डो यार, अब तो आराम कर लो, अब तो पार्क में आया करो। तो सडनली जब आपका असली पैसे कमाने का समय आता है ना 60 साल की उम्र में, असली असली जो नेटवर्थ और वैल्यू क्रिएट होती है ना किसी भी इंसान की लाइफ में, 40 साल की उम्र के बाद तो कमाइयां बढ़नी शुरू होती हैं, और 60 साल के बाद तो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई। और उस समय समाज क्या कहता है, छोड़ो सीट, 58 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, करो।
इस तरह जब आपके पास ब्रिलियंट आइडिया है, सोचो आपने अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बना दिया, लिस्टेड करा दिया, आईपीओ निकाल दिया, चेयरमैन बन के बैठे हो, प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हो, अपनी कंपनी के एडवाइजर हो, तो किस तरह से आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को इतना बढ़ाते चले जाओगे। सारी जिंदगी जो कमाया, सीखा, एक्सपीरियंसेस लिए, अब आज की डेट में उस लेगेसी को जब हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, उस लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, या तो सेकंड जनरेशन को शिफ्ट करना चाहते हैं, या उसको हम चाहते हैं कि ये बिजनेस तो मेरे जाने के बाद भी चलता रहे, तो कौन सा मैकेनिज्म है? आईपीओ का मैकेनिज्म है। उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग के द्वारा कई तरह के घरों में झगड़े होते हैं, ये मेरी प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी, बेटा कहता है मैंने ये काम करना नहीं है, दूसरी बेटी कहती है कि मैं तो डॉक्टर बन गई हूँ, कोई कहती है कि मेरे को तो अपनी बिजनेस में आना नहीं था लेकिन हक मेरा पूरा है। अब बिजनेस चलाने वाला कोई है नहीं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी, उनको पता ही कुछ नहीं है कंपनी का फाइनेंस कैसे हैंडल करना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे आप इतने सालों से बिजनेस को इस लेवल पे लेकर आए हो, बच्चों को उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हिस्सा चाहिए, हक चाहिए। अरे उस केस के अंदर मान लीजिए आपने अपनी कंपनी को लिस्ट करा दिया है, पब्लिक लिमिटेड करा दिया है, तो उस केस में क्या होगा? जब वो पब्लिक लिमिटेड है तो ठीक है, प्रोफेशनल लोग कंपनी चला रहे हैं, कंपनी की खुद अपनी वैल्यूएशन है, आपके पास शेयर है, उसके शेयर जिसको आपने ट्रांसफर करने हैं उसको ट्रांसफर करो, हिस्सेदारियां सारी की सारी क्लियर। काम कौन करेगा? प्रोफेशनल लोग कंपनी को चलाएंगे, काम करेंगे। जरूरी थोड़ी है कि जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य है उसी तरीके से बिंदुसार भी होगा, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है बिंदुसार का बेटा आगे जो अशोका आएगा वो होगा सही, लेकिन चंद्रगुप्त और अशोका के आने के बीच में ये जो बिंदुसार का टाइम था, ये आपका बिजनेस वहां से ट्रांजिट कैसे होगा? उनको कौन प्रोफेशनल लोग हायर करेंगे? तो चाणक्य जैसे प्रोफेशनल लोग जो हैं बिंदुसार को गाइड करते हुए आपके बिजनेस को तब चलाएंगे, अखंड भारत का निर्माण तब क्रिएट करेंगे जब आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो वो स्ट्रक्चर कौन सा है? आईपीओ का स्ट्रक्चर है। आहा, आप कह रहे जगमोहन, आज तो तुम बहुत 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 डीप ले गए हो सारी बातों को। यानी कि कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो फर्स्ट जनरेशन में बिजनेस कर रहा है, उसको तो अपने मन में ये धारणा लेकर आनी ही चाहिए कि मुझे इसका आईपीओ लेके आना है। हाँ, लेकर आनी ही चाहिए। टाइमिंग मैटर करती है ना, टाइमिंग ही तो मैटर करती है। जरूरी थोड़ी कल ही लेके आना है, साल बाद लेके आओ, 2 साल बाद लेके आओ, 3 साल बाद लेके आओ, 5 साल बाद लेके आओ। कब लेकर आऊं? तब लेकर आओ जब आपका बिजनेस सिस्टमेटाइज हो चुका है, तब लेकर आओ जब आपकी कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो मैक्सिमम हो चुकी है, क्योंकि जितनी मैक्सिमम वैल्यूएशन होगी उसी का तो परसेंटेज कंपनी के अंदर पैसा आएगा। तब लेकर आओ जब 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 आपको ये लगे कि आप अपना पूरा पैसा तो इस्तेमाल कर ही चुके हो। तब लेकर आओ कि जब आपको लगा कि आपने सप्लायर का मैक्सिमम क्रेडिट लेके वर्किंग कैपिटल के द्वारा बिजनेस के अंदर मैक्सिमम इंटरनल कैश फ्लो जनरेट करके पूरी तरह से यूटिलाइज करके कंपनी की वैल्यू को बढ़ा दिया है। तब लेकर आओ कि जब आपने बैंकों से जो भी पैसा लेना था, टर्म लोन की फॉर्म में, कोलैटरल की फॉर्म में, जो भी लेना था पूरा चूस लिया। अब बैंक और दे ही नहीं सकते और आप और ले ही नहीं सकते, क्योंकि कोलैटरल का, टर्म्स कंडीशन का डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 हो चुकी थी या 1:1 थी, अब मतलब और मिल ही नहीं सकता। तो यानी कि पूरी तरह से आपने उस फंडिंग का इस्तेमाल करते हुए एकदम ओके काम कर लिया है और अब मैक्सिमाइज वैल्यूएशन हो चुकी है। चलो आईपीओ में आने का समय आ गया है, कर देते हैं। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि आपको डर लग रहा है कि मैं डायरेक्टली नहीं जा रहा आईपीओ, पता नहीं पब्लिक 25% पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है नहीं करती, भगवान जाने, कहीं आईपीओ लेकर आया तो फेल हो गया। बड़े बड़े आईपीओ फेल हो जाते हैं। याद है MGFMR का एक आईपीओ आया था, इतनी बड़ी दुबई की कंपनी इंडिया के अंदर आई और पूरी उन्होंने प्रोपेगेंडा की, लेकिन उसकी प्राइसिंग ही बहुत हाई रख दी और मार्केट कंडीशन ही कुछ उस समय ऐसी चल रही थी, आईपीओ लेकर आए, फेल ही हो गया। और कुछ कंपनी ऐसी है, रिसेंटली ड्रोन डेस्टिनेशन, मात्र 12.5 करोड़ की एनुअल टर्नओवर है और अपना आईपीओ लेकर आई, वो 60 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया
वो वाला आईपीओ। यानी कि आईपीओ लेकर आना तो एक पूरा का पूरा गेम है, एक खेल है, खेल जिसकी पहले तैयारी करनी होती है। ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए ओलंपिक वाले दिन ही सुबह सोकर उठकर भागना नहीं शुरू करेंगे, कम से कम 1 से 3 साल पहले उसकी तैयारी करनी शुरू करेंगे। आईपीओ लाने वाले, एनएससी एसएमई में लिस्ट करवाने वाले लोग बोलते हैं कि भाई साहब करा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने कर देना है, टोटल 75 डेज का टाइम लगता है, हम तो आपको 3 महीने में करा देंगे, 6 लाख रुपए रखो मेरी जेब में, उसमें से 3 लाख एडवांस, 3 लाख बाद में, 6 लाख रखो मेरी जेब में, और ये लो कर दिया मैंने आपका एनएससी एसएमई के अंदर लिस्ट कर दिया। और बजा दी घंटी, मीडिया वाले आ गए, फोटो खींची, सारे रिश्तेदार आ गए, सब कुछ करा दिया, बल्ले बल्ले हो गई। और क्या हो गया, जुलूस निकाल दिया हमारा, जुलूस क्योंकि बैकग्राउंड में तैयारी नहीं थी, बैकग्राउंड में तैयारी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी, बस एसएमई है कि लाने के चक्कर में, एस्पिरेशन वैल्यू को लाने के चक्कर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे नहीं बाबा, पहले सोचो, 1 से 3 साल का समय ले लो, पूरा का पूरा वैल्यूएशन को मैक्सिमाइज कर लो, चीजों को सिस्टमाइज कर लो, जो पैसा लेके आना है उसको लगाना कहां पर है, उसको लगाना कहां पर है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना बिजनेस का प्लान। अगर नहीं तो जैसे शेयर की वैल्यू बढ़ती है ना, वैसे ही खटक जमीन के ऊपर गिरते हैं। जितने लोग आईपीओ लेकर आते हैं उसमें से 50 to 90% पेनी स्टॉक बन जाते हैं, पेनी स्टॉक, चिंदी चोरी वाले पेनी स्टॉक, उसको कोई अपने हिसाब से देखो लगी पड़ी है लाइनें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ लाना आपके किसी लॉन्ग टर्म गोल के साथ में कनेक्टेड होगा। आईपीओ लेके आना एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ में कनेक्टेड है। जो बिजनेस है ना, वो आपकी लाइफ का, जिंदगी का एक्सप्रेशन है। क्या है आईपीओ? आपकी लाइफ का, जिंदगी का। जैसे एक कलाकार एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाता है ना, उसको प्यार होता है अपनी पेंटिंग से, दिल से बनाई होती है, वैसे ही आपका जो बिजनेस है ना, आपने दिल से क्रिएट किया है, वो आपकी, आपका चित्रकारी है आपका बिजनेस जो है। उस बिजनेस का जो आप पैशन के साथ में कर रहे हो, पूरी कमिटमेंट के साथ में कर रहे हो, अब उसको बढ़ाते 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 इतना बड़ा कर दिया है कि अब वो पर्पस सिर्फ आपका नहीं रह गया, वो पूरे के पूरे ब्रह्मांड का पर्पस बन चुका है। एंड पीपल लव योर बिजनेस, दे वांट टू बी अ प्राउड इन्वेस्टर इन योर कंपनी। तो आप कह रहे हो कि ये सीधा मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, एसएमई एनएससी के थ्रू नहीं जा रहा, तो एक रूट है ना, प्राइवेट इक्विटी का रूट है, यानी कि एंजल इन्वेस्टर ले लो, जो क्राउड फंडिंग ले लो, और जिसका अल्टीमेटली एग्जिट रूट क्या होगा, अल्टीमेट एग्जिट रूट रहने वाला है उसका आईपीओ, जब पब्लिक में लिस्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके एम्प्लॉय भी तो हैं, आप कहते हैं एम्प्लॉय को भी मालिक बनाना है, उनको भी ओनरशिप का एहसास दिलवाना है, तो उनको आप क्या दोगे, ई सॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। अब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आपने इश्यू तो कर दिए अपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर, लेकिन उसका एग्जिट क्या है, कहीं बेच थोड़ी सकते हैं, घूम घम आके उनको आप ही को बेचना पड़ेगा, और आपने मना कर दिया तो, आप नहीं मना करोगे मुझे पता है, बट स्टिल इसका एग्जिट क्या है, आईपीओ। तो ईसोप अगर लेकर आ रहे हो तो आईपीओ के थ्रू वो एम्प्लॉय आपके इन कैश कर पाएंगे आने वाले समय के अंदर, और जब उसकी प्राइस लगातार बढ़ेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी आपकी कंपनी की, तो एवरीबडी, एवरी एम्प्लॉय विल फील प्राउड। सोचो, एप्पल कंपनी के अंदर अगर किसी ने उस समय इन्वेस्ट किया होगा, अपने एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन दिए होंगे, तो उसकी कहां से कहां वर्थ बन गई होगी। एक आईटी कंपनी जो कि गुड़गांव में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद वो नेस्डेक में जाकर भी लिस्टेड हुई, और क्या उसकी वैल्यूएशन निकल कर आ गई, उसके शेयर उसके एम्प्लॉय के पास भी थे, और देखो कहां से कहां पहुंच गए। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, इसका मतलब ये है कि आईपीओ लाने के लिए सबसे पहले तो काउंसलिंग, कंसल्टिंग बहुत बहुत जरूरी है, पर्पस को डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, किसी उस कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करना जरूरी है जो लालची नहीं है। नहीं तो आज की डेट में ना होड़ लगी हुई है, भाई साहब आ जाओ, आ जाओ, चल कोली चल आ जा। तेरा क्यों लेके आते हैं? तुम्हें हलाल करते हैं, हलाल। तुम्हारी एस्पिरेशन के चक्कर में, अरे नहीं ऐसा नहीं करना, बिल्कुल फैमिली के साथ डिस्कस करके, बोर्ड को अलाइन करके, लॉन्ग टर्म गोल को सेट करके, टाइमिंग के बारे में सोच के, वाई की क्लैरिटी करके, फिर आईपीओ लेकर आना है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, क्या आईपीओ लेकर आना है? हाँ, आईपीओ लेके आना है। कब आईपीओ लेके आना है? जब आपका बिजनेस
पूरी तरह से सिस्टमेटाइज है, प्रोसेस ओरिएंटेड है। आप चाहे उसको एज ए सीईओ मैनेज करो, चाहे कोई भी उसको एज ए सीईओ मैनेज करे, तो ये है। कब लेके आना है? जब आप अपने खुद के सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर चुके हो और बिजनेस की वैल्यूएशन को मैक्सिमाइज कर चुके हो। क्यों लेके आना है? क्योंकि आपके बिजनेस का पर्पस ही इतना बड़ा है और बिजनेस को वाकई ही और पैसा डालने की वजह से एक्सपेंशन हो जाती है। क्यों लेके आना है? क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग के हिसाब से आपके जाने के बाद भी बिजनेस चलता रहेगा, बच्चों में क्लैरिटी रहेगी, लिस्टेड कंपनी बनेगी और बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हो जाएगी। और आपने किसी और का बिजनेस खरीदना हुआ, खरीद लो बिजनेस बिना पैसे के, उसका खरीद लो और उसका बिजनेस खरीद के मर्जर कर लो, एक्विजिशन कर लो, उसके बदले अपनी कंपनी के शेयर दे दो उसको। आप और बड़े हो गए, ऐसे लक्ष्मी मित्तल ने किया था। और बड़ा होना है और एक्वायर कर लो, अपनी कंपनी के शेयर दे दो, और बड़ा होना है और एक्वायर कर लो। अगर इतने बड़े हो चुके हो और आपको बिजनेस से पैसे चाहिए तो अपनी कंपनी के शेयर दे दो उसको, वहां से पैसे आ सकते हैं। सो दैट मीन टू से कि ये अपने आप में एक बहुत ही लीगल, ऑथेंटिक, सही, जरूरी, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब इसको सही तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। तो ये लो, मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस कर दिया। मैंने आपके साथ आईपीओ की ओवरऑल एस्पेक्ट क्रिएट किया, डिस्कस किया। अब आप में से बहुत सारे मेरे साथ लाइव हैं, लाइव हो मेरे साथ 5M कैश फ्लो मास्टरी के अंदर। तो पहले तो बताओ कि कैसा लग रहा है ये टॉपिक, कैसा लग रहा है टॉपिक ये? आर यू रियली लाइकिंग इट? और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अभी कोई क्वेश्चन भी आ रहे हैं क्या? तो एक दो क्वेश्चन को जरा आंसर कर देते हैं। और ये क्या पॉइंट आ रहा है, क्या ओपन अप हो रहा है? आप जाने वाले हो क्या आईपीओ के लिए? व्हाट यू गॉट प्रेजेंट टू? तो जरा आपकी शेयरिंग देखते हैं, यहाँ पे आपकी शेयरिंग देखते हैं चैट बॉक्स के अंदर। एक दो तीन देखेंगे और उसके बाद फिर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि टाइम भी हमें 30 मिनट की लिमिट के अंदर ही रखना होता है, क्योंकि लंबी वीडियो के लिए मुझे मना किया ना, छोटी वीडियो बनाया करो 30 मिनट के अंदर की। चलो ठीक है, तो अभी तो मैं लाइव हूँ 5M और आप तो अमेजिंग पर्सन हो। चलो पूछो आईपीओ में क्या सवाल आ रहा है। तो चंदू जी कह रहे हैं हॉट टॉपिक, अरे बड़ा ही जबरदस्त है। अच्छा, कुलजीत जी कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, तो लेकिन बिल्ड ट्रस्ट भी तो करनी पड़ेगी, नीड टू बिल्ड ट्रस्ट आल्सो। ट्रस्ट का मतलब एक तो विश्वास हो गया, तो जब आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी आपके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी प्रोफाइलिंग है, आपका पिच डेक है, उसके अंदर हमें क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी, ट्रस्ट बिल्ड करना ही करना है। और ई सोप जब इशू करते हैं तो ई सोप की एक ट्रस्ट बनानी पड़ती है। ओके, तो चंदू जी कह रहे हैं कि एन आईपीओ इज ए बिग स्टेप फॉर ए कंपनी एज इट्स प्रोवाइड द कंपनी विद द एक्सेस टू रेजिंग अ लॉट ऑफ मनी। यस, फिर तो अबंडेंस की बात हो रही है, अबंडेंस की। जैसे यूनिवर्स के अंदर अबंडेंस है ना, वैसे आपके बिजनेस के अंदर भी अबंडेंस ऑफ मनी अवेलेबल है। सोच बड़ी होनी चाहिए, आईपीओ उस अबंडेंस को हासिल करने का एक जरिया है। यानी कि प्रेफरेंशियल, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, वर्किंग कैपिटल का तो फुलफिल करने के लिए अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेस ओपन हो जाते हैं। शिवम जी कह रहे हैं मिशन इज टू बी लिस्टेड कंपनी। यस शिवम जी, पूरी तरह से मैं आपके साथ हूं। और आज 14 अक्टूबर को आपने शिवम जी 5:28 पे सुबह डिक्लेयर कर दिया है ना, तो ये यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली है। और बड़ी जल्दी एक दिन ऐसा होगा जब हम हब कर रहे होंगे और आप बोलोगे सर कर दी लिस्टेड। शिवम जी क्या डिक्लेरेशन है। कुलजीत जी कह रहे फैमिली ट्रस्ट। हाँ, फैमिली ट्रस्ट सक्सेशन प्लानिंग के अंदर फैमिली ट्रस्ट बनती है, जहां पर सारी की सारी चीजें क्लैरिटी हो जाती हैं। जैसे उसने किया ना, किन्होंने, टाटा वालों ने किया। अब वो क्या है, टाटा ट्रस्ट है, उसके बाद टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है, उसके बाद उनकी ग्रुप कंपनी है। तो वो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया क्योंकि वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम बड़े होते चले गए। और वो जो ट्रस्ट है वो सक्सेशन प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। कुलजीत महाजन जी, तो नमस्कार के मिश्री जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके। और ये है जी आज जो मैं आपकी लाइफ के अंदर आईपीओ के बारे में कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था। और हो सकता है कि शायद आपके कुछ क्वेश्चंस जो हैं आंसर हुए हो, और मैं वो बीज पैदा करने में सक्षम रहा आपके माइंड के अंदर कि अल्टीमेटली तो जो आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो तो नाम अब रहती दुनिया तक रहने ही वाला है थ्रू आपकी लिस्टेड कंपनी के द्वारा।
चंद्र जी कह रहे हैं आईपीओ इज अ गेटवे ऑफ ग्रोथ टू माय कंपनी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, इन अ टाइम टू कम, यस डेफिनेटली यस। सलम जी कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ कंपनी कैन स्टार्ट आईपीओ? जब आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, उस समय आपकी कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। उस समय कोई जल्दी नहीं है। प्रोप्राइटरशिप को प्राइवेट कंपनी में बना के फिर पब्लिक बना देंगे, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक बना देंगे, एलएलपी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करके पब्लिक बना देंगे। यानी कि एट द टाइम जब वो लिस्टिंग होगी तब आपकी कंपनी कहलाएगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। चलिए ठीक है, द टाइम इज 5:30। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज 5 AM कैश फ्लो मास्टरी। और अगले सैटरडे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में और क्रिएट करेंगे कैश फ्लो मास्टरी। थैंक यू फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।